आज सोच रहा हूँ अपना जो दुकान वाला ब्लॉग है वो शुरू करूँ। आपको आज मैं दिखाता हूँ अपना शोरूम, और जो अपनी बाज़ार वाली शॉप है वो भी दिखाता हूँ आज। तो दिन शुरू करते हैं शाम सदाशिव। ये हमारे छोटे शहजादे पड़े हुए हैं। उठ, अरे उठ जा आलसिया। नहीं उठ रहा अभी। चलो अभी तो मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह होता हूँ। तो गाइस हो चुका हूँ मैं रेडी शॉप पे जाने के लिए। तो वो पिछले ब्लॉग में आपको बताया था ना कि मेरे पैर पे चोट लगी, इसी वजह से मैं पैदल चढ़ाई नहीं कर पाया था, घोड़े पे करनी पड़ी थी। वो अभी बस उस पर मेडिसिन लगानी है। और ये देखो ये ऐसे अभी तो काफ़ी ठीक हो गया, लेकिन पहले जब वैष्णो देवी गया था तब बहुत बुरा हाल था, लेकिन वैष्णो देवी जाना भी ज़रूरी था। तो अभी बस मेडिसिन लगाऊंगा, खाना खा के मैं सीधा शॉप पे जाके आपको शॉप दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस पहुँच चुका हूँ मैं अपनी शॉप पे। तो अभी बस जस्ट पूजा करके मैं बैठा ही था, तो सोचा आपको मैं शॉप दिखाता हूँ। चलो आज मैं आपको सारी शॉप का टूर करवाता हूँ, अपनी जो मेरी बाज़ार वाली शॉप है। उसके बाद जो व्लॉग्स रहेंगे ज़्यादातर ट्रैवलिंग के रहेंगे। आज मैं सोच रहा था चलो अपनी ऑडियंस को मैं एक अपने शॉप का टूर और एक जो मेरी जीटी रोड पे मेन शोरूम है बड़ा वाला, उसका टूर करवाऊंगा आज मैं। तो गाइस ये है मेरी शॉप, ये मेरी बाज़ार वाली मेन शॉप है, मतलब जो सबसे पुरानी शॉप थी। पहले ऐसी नहीं थी एक्चुअली, पहले ये टाइल्स वगैरह ये कुछ नहीं लगा हुआ था। ये तो हमने जब कोविड हुआ था ना, ये तब लगवाया था। ये वॉलपेपर, ये फॉल सीलिंग, ये सारा हमने तब लगवाया था। ये टाइल्स भी हमने तब लगवाई थी। बाकी ये बेड्स वगैरह रखी, ये फर्स्ट नंबर वाला बेड अभी बस डिलीवरी गई है इसकी अभी। बाकी ऐसे ही चलता रहता है। ये ऊपर मेरा रास्ता जाता है, ऊपर भी सोफ़ाज और मैंने अपने मैट्रेसेस वगैरह रखे हुए हैं। ये हमारा सोफ़े का कपड़ा पड़ा होता है, ऊपर भी पड़ा है। ये बेड्स हैं, डिज़ाइंस। ये मैंने अपना मंदिर बनाया जहाँ पे रोज़ सुबह आके पूजा करता हूँ। ये हमारा काउंटर है, और ये मैंने देखो ये मैंने अपने सारे वर्कर्स पे ध्यान रखने के लिए कैमरास लगा के रखे हैं। ये सबसे ज़रूरी है। ये प्रिंटर पड़ा है, प्रिंटर थोड़े दिन से ना ख़राब हो गया, ये सर्विस ड्यू मांग रहा है। और पेंटम का सर्विस सेंटर कोई अमृतसर में है नहीं, तो मैंने इनके सर्विस सेंटर पे कॉल किया था, उधर कस्टमर केयर पे कॉल किया था, लेकिन ये बोल रहे थे कि 1800-2000 रुपये सिर्फ विजिटिंग चार्जेस लगेंगे, उसके बाद जो भी रिपेयर होगी उसके अलग चार्जेस। रखा है, छोटा सा फ्रिज रखा है, किचन बनाई हुई है, और ये मेरा माल पड़ा हुआ है सारा। ये अभी थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं किया क्योंकि माल ना थोड़ा ज़्यादा है, इसको मैं ऑर्गेनाइज करवाऊंगा आज। ये मेरा छोटा सा किचन बना है, और ये ऊपर रास्ता जाता है, ऊपर सारा कच्चा माल पड़ा हुआ है। ये हैंड ग्रिल है, ये भी खुद तैयार करवाई थी, लकड़ी की है। ये मेरे पास सागवान का डिज़ाइन पड़ा हुआ था, ये लकड़ी का, ये वाला, ये मैंने सारी खुद तैयार करवाई थी। तब मैंने वॉलपेपर लगवाया था, और तभी हमने मुहूर्त भी किया था अपने उसका शोरूम का, जीटी रोड वाले शोरूम का। भाई ये है अपना जीटी रोड वाला शोरूम।
ये अपना जीटी रोड वाला शोरूम है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। ये मेरा माल पड़ा हुआ है सारा। ये मेरा काउंटर का सारा सेटअप है। और ये देखो यहाँ भी मैंने कैमरे लगाए हैं। मैंने अपना मंदिर सेटअप किया हुआ है। इसके एक्चुअली 3 फ्लोर्स है। ये जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है ग्राउंड फ्लोर, और ये नीचे जाके मेरा होता है बेसमेंट। ये बेसमेंट में मैंने एक्चुअली सारे सोफाज रखे हैं, कुछ बेड के हेडर्स भी हैं, सारे सोफा वगैरह ये मैंने बेसमेंट में रखे हैं। ये सारा मैंने 2023 में तैयार किया था। ये 2023 में तैयार करके फिर पहले यहाँ पे इसी ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे होता था एक रेस्टोरेंट होता था मदर जायका नाम का। वो रेस्टोरेंट अभी बंद हो गया था, वो जब कोविड था तो उससे पहले बंद हो गया था, फिर काफ़ी देर खाली रहा था। फिर 2022 में मैंने ये बनाना शुरू किया था और 2023 में ये कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ये सारा रखा था और ऐसे कुछ पोस्टर्स लगाए हैं वन पीस के। वन पीस का तो मैं आपको पता ही है, फैन। वन पीस तो वो क्या कहते हैं, जान। ये देखिए ये भी 2023 में ही लगाए थे मैंने वन पीस के। ये छोटा सा किचन बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये मैंने सारे डाइनिंग टेबल्स, कुछ मैंने ऐसे टेबल्स भी रखे हैं। ये एक्चुअली बार टेबल है, ये आगे हो जाता है ऐसे, इसको ऐसे आगे भी कर सकते हैं। और ये इसका बार है। अभी इसको बंद करना। इसमें ये बाहर घूमने वाला भी, इसका बाहर ऐसे निकलेगा। ये इसका बाहर ऐसे बंद हो जाएगा। तो बस यही आपको दिखाना था कि मेरा शोरूम इसी तरह से चल रहा है। बाकी मैं आपको एक बार रात का भी व्यू दिखाऊंगा। मेरे बाहर जो लोगो है ना न्यू शर्मा फर्नीचर हाउस का, वो भी चलता है रात को। सामने भी मैंने एक सर्च लाइट लगवाई हुई है, तो आपको सारा शोरूम बाहर से दिखाऊंगा रात को भी कितना चलता है, लाइट्स कितनी जलती है। ये जो मंदिर है, मंदिर भी रात को इनकी लाइट्स जलती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, NSFH_76। वहाँ पे भी मैंने एक्चुअली थोड़े एक आधे दिन तक एक वीडियो डालनी है, एक्सप्लेन करना है कि क्यों क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फ़र्क है, और क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग में क्या फ़र्क आता है,
जब आप प्राइसिंग कम कर देते हो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, जब आप प्राइसिंग बढ़ाते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है। अब खुद हिसाब लगाओ ना, कोई अगर आपको 10,000 का बेड दे रहे तो वो 10,000 में आपको 15,000 वाले, जो 15,000 का बेड देगा वैसी क्वालिटी तो दे नहीं पाएगा। 10,000 में भी वो कुछ ना कुछ अपने आप प्रॉफिट मार्जिन रख के ही आपको बेचेगा, कोई भी अपनी जेब से आपको नहीं देने वाला। और अगर कोई आपको सेम बेड 20,000 में दे रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी में फ़र्क होगा। इसमें हमारे काम में लकड़ी जो बोर्ड आता है वो मोटे पतले का हिसाब होता है। 12 एम का बोर्ड आता है, 10 एम का बोर्ड आता है, 16 एम का बोर्ड आता है, 19 एम का बोर्ड आता है, 18 एम का भी बोर्ड। 18 एम 19 एम एक ही चीज़ है। और मैंने आपको बताना था, मैंने ये देखो ऐसे स्पीकर्स लगाए हैं, ऐसे स्पीकर्स पूरे शोरूम में लगाए हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर, इसी ग्राउंड फ्लोर पे भी लगाए हुए हैं, ये देखो। और इनमें सारा दिन 6 बजे तक बजते हैं भजन, शिव जी के, कृष्ण जी के, सारे 6 बजे तक भजन बजते हैं। फिर 6 बजे के बाद कभी कभी, वैसे तो रात को 8 बजे तक भजन चलते हैं, लेकिन कभी कभी मैं फिर शाम को जो अकूस्टिक गाना होता है ना, अकूस्टिक मतलब बिल्कुल शांत टोन में, जो अच्छे भी लगे कस्टमर को, वो रहता है। और सारा दिन ये LCD पे मैं अपने शोरूम के कैमरे लगा के देखता हूँ। जब सेल्समैन किसी कस्टमर को अटेंड कर रहे होते तो मैं यहाँ पर बैठ के देखता हूँ। वैसे तो मैं भी करता हूँ अटेंड, लेकिन उनको भी करने देता हूँ क्योंकि मेरे पीछे से उनको भी संभालनी होती है ना दुकान। तो मैं ऐसे देखता हूँ, मोबाइल पे देखता हूँ। मतलब आपको पता है कैमरास के बिना तो बिज़नेस पॉसिबल नहीं। आजकल कैमरास हैं तो हम मोबाइल में बैठे। अब मैं आपको पहले ब्लॉग में, जैसे मैं वैष्णो देवी जा रहा था तो आपको दिखाया था मैंने, मैं ट्रैवलिंग दुकानदार हूँ। तो ट्रैवलिंग करते करते मेरे को साथ में दुकान का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये कुछ ऐसे पुराने डिज़ाइन भी चलते हैं आजकल। ये मेरे पापा ने शुरू किए थे, ये डीको बेड के डिज़ाइन, ये आज भी चलते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ऐसे डिज़ाइन आ जाए। और ये मैंने पीछे मिरर लगवाया हुआ है। ये मिरर ऐसे मिरर लगाया हो तो लगता है कि दुकान बड़ी है। ये मेरे कुछ डाइनिंग टेबल, सोफ़ा के टेबल्स के मिरर्स पड़े हुए हैं। ये एक लाइट ख़राब हो रही है यार, इसको सही करवाना है। इसकी एक वो चोक होती है ना, 10 एम्पेयर की चोक, वो ख़राब हो रखी है। पीछे बहुत सारी ख़राब थी। पीछे ये सारी कितनी लाइट अभी तो खुद बंद की हुई है ना मैंने। पीछे कितनी लाइट्स मैं आपको जला के दिखाता हूँ, सारी लाइट्स। देखो जैसे ये भी एक शैंडलियर है, ये भी मैं दिल्ली से लेके आया था। इधर अमृतसर में बहुत महंगे थे शैंडलियर्स। ऐसे शैंडलियर्स भी 3-3, 4-4 हज़ार के बता रहे हैं। वहाँ से मैं 800-1200 की रेंज में लेके आया था। और ये कुछ लाइट्स, ये भी मैं दिल्ली से लेके आया। ये मेरे को 300 रुपये पर लाइट पे के हिसाब से पड़ी थी। बल्ब एक्स्ट्रा थे। ये देखो अभी सारी चल रही है ना, सारी LED स्ट्रिप लाइट जल रही है मेरी। ये देखो वो सामने मेरे दादाजी और दादी जी, ये मेरे दादाजी और दादी जी। ये एक्चुअली 2015 और 2016 एक्सपायर हो गए थे। ये पूरे 1 साल के अंदर अंदर, मतलब 25 को दादाजी एक्सपायर हुए थे, 26 को दादी जी, अगस्त के महीने में, शाम से बजे। ये देखो आप सुन रहे होंगे भजन चल रहे हैं मेरे अभी भी स्पीकर में। और ये मैंने कुछ ऐसे लगा के लिखा हुआ है, देखो, इफ़ यू सेल चीप गुड्स देन यू विल हैव टू लुक कस्टमर्स एवरी डे, एंड इफ़ यू सेल क्वालिटी गुड्स देन द कस्टमर्स विल फाइंड यू। डोंट कंपेयर द प्राइस, कंपेयर द क्वालिटी। दैट्स द मोटो ऑफ माई बिजनेस। You know, everything I manufacture, I focus on giving the quality, not quantity. There are many shopkeepers that focus on giving the quantity. They sell with the motto that we can provide 2 beds in 10,000, under 10,000, or 3 mattresses in under 10,000. But I don't like that. If I give the quality to the customer, customer will come back. Customer will often remember the quality of the goods, but he will not remember the price of the goods. So always focus on the quality of your product. Don't focus on the price of your product. Prices can go up and down. It always matters on the quality of your product.
If you want to boom your business, always remember to focus on the quality of your product. तो अभी आपने देखा मेरा शोरूम अंदर से, तो आपको रात को भी मैं दिखाऊंगा मेरा शोरूम, जो बाहर से लाइटिंग रात को कैसी होती है ना, वो भी मैं दिखाऊंगा। वो रात को एक सामने सर्च लाइट है, वो भी चलती है, तो उससे भी सारे जैसे रोशनी होती है वो भी मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा। और एक जो मैंने अपने हेडिंग बनाई हुई है ना, न्यू शर्मा फर्नीचर हाउस बाहर लिखवा हुआ, वो भी जलता है रात को, वो भी ग्लोइंग अल्फ़ाबेट्स लगवाए हुए हैं मैंने, वो भी दिखाऊंगा। और बाकी आपको बता रहा था कि कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी का कैसे डिफरेंस होता है। मतलब बेचने को तो हम सस्ते में माल क्वालिटी गिरा के बेच सकते हैं, लेकिन वो होता है कस्टमर सिर्फ एक टाइम अट्रैक्ट करने वाला। मैं वो दुकानदार नहीं हूँ जो कहता है कि एक बार कस्टमर आ गया दूसरी बार आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ आई एम विलिंग टू सर्व वन कस्टमर, आई एम विलिंग टू सर्व हिम फॉर अ लाइफ टाइम। माई आफ्टर सेल्स इज फार बेटर देन अदर्स। अब देखो हमारे काम में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन इन द सेंस कि जो आपको पहले मैंने वो दिखाई थी, आपने वीडियो में पहले देखा होगा, जो बाज़ार वाली मेरी शॉप थी, वहाँ पे भी बहुत कंपटीशन है। एक्चुअली जब पापा ने बिज़नेस शुरू किया था, आज से 25 से 30-35 साल पहले शुरू किया था, तब इतना कंपटीशन नहीं था। एक हमारी दुकान थी, सामने थी 2-3, मतलब कम से कम 4 दुकानें, 4-5 से ज़्यादा दुकानें, 4 थी, हाँ 4 दुकानें थी तब। तो तब तो कंपटीशन, कस्टमर भी तब क्वालिटी मांगता था, ये नहीं कहता था कि हमें सस्ता चाहिए या महंगा चाहिए, वो क्वालिटी मांगता था कि हमें क्वालिटी चाहिए, लॉन्ग रन में चाहिए, जो अच्छा चले, लंबा चले। लेकिन अभी बस वही हो गया कि कस्टमर कहता है कि हमें जल्दी चाहिए, चाहे सस्ता ही दे दो, बहुत सस्ता, क्वालिटी मैटर नहीं करती, वो काम हमारा नहीं है। अभी तो कंपटीशन बहुत हो गया है, उसी बाजार में 8-9 दुकानें खुल गई हैं फर्नीचर की, और सभी एक ही डीलर से अपना फर्नीचर उठा रहे हैं। मैं अपना मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं किसी भी डीलर से अपना फर्नीचर नहीं उठाता, लेकिन जो और हैं वो सब एक ही डीलर से फर्नीचर उठा रहे हैं। अब सेम डिज़ाइन का बेड एक बंदे के पास 33 का है, दूसरे बंदे के पास 32 का है, तीसरे बंदे के पास 31 का है, और पीछे से सेम डीलर से सबको 30 का बढ़ रहा है। मतलब मार्जिन देख रहे हो, किसी के पास 1000 का मार्जिन है, किसी के पास 2000 का मार्जिन है, किसी के पास 3000 का मार्जिन है, लेकिन क्वालिटी किसी को भी नहीं पता उसने क्या लगाया है। अब मैं बनाता हूँ, मेरे को चाहे तो मार्जिन कम ही मिलता है। मैं अगर बेड तैयार करूंगा, सेम वो बेड मेरे को घर में 28,000 का ही पड़ेगा, लेकिन मैं बेचता उसको 30,000 में हूँ, 2000 का मार्जिन रखता हूँ, चाहे तो 1000 का भी मार्जिन रख लेता हूँ, लेकिन वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। देखो फर्स्ट टाइम मेरे पास जो कस्टमर आएगा, मैंने उसको अपने सर्विसेज देने के लिए, अपना कस्टमर बनाने के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट भी चीज़ दूंगा। फर्स्ट टाइम मैं ज़रूर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा अगर माल की क्वालिटी है तो कस्टमर दोबारा मुड़ के ज़रूर मेरे पास आएगा। बस ये इसी मोटो पे मैं चलता हूँ। मैंने जो आपको बताया था, इफ़ यू सेल चीप गुड्स then you will have to look for customers every day, and if you sell quality goods then the customer will find you. That is perfectly true in our business. ये चीज़ हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि हमारा कस्टमर दोबारा वापस मुड़ के हमारे से ही सामान ले, क्योंकि एक बार अगर फर्नीचर की शॉप से कस्टमर चला गया, उस नाराज़ हो गया या माल खराब चला गया, तो वो कभी भी मुड़ के नहीं आएगा दोबारा। और वो फिर अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने नोन्स में भी ये बात बताएगा। इससे हमारी दुकानदारी भी खराब होती है। इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे ध्यान ना दें। मैं एक बेड का डिज़ाइन एक बार बनाता हूँ, ये नहीं कि 10-10 बेड के 10-10 सिमिलर डिज़ाइन 10-10 बना के रख लिए, स्टॉक कर लिए, दे ही जाएंगे, वो काम नहीं है। फिर मैं आफ्टर बनाने के बाद अगर किसी का कस्टमाइज्ड ऑर्डर है, मैं उसको बुलाता हूँ कि सर आके खुद का ऑर्डर देख लीजिए, अगर कोई भी आपको कमी लगती है मेरे को बता दीजिए, मैं वर्कर से ठीक करवा दूँगा। अभी परसों भी ऐसा ही हुआ है, मैंने एक कैबिनेट बनवानी है, नो डाउट महंगी थी कैबिनेट, 40,000 की कैबिनेट है, वो किसी की बनवा रहे हैं, वो ऑर्डर पे बनवा रहे हैं, हुई कंप्लीट। उनको बोला कि सर आके देख लीजिए, जो भी आपको होगा, अगर ओके है तो मैं भेज देता हूँ, अगर नहीं है तो आप मेरे को बता दीजिए जो दिक्कत है। उन्होंने कुछ दिक्कतें बताई थी ड्रॉर्स में, वो सब कुछ सही करवा के हम कल भेज देंगे। बस अब वो भी कस्टमर मेरे से खुश है। वो पहले मेरे से डाइनिंग टेबल भी लेके गया था, डाइनिंग टेबल
तब बहुत अच्छा निकला। थोड़ी सी पावर पॉलिश में थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो मैंने घर पे भेज के, आफ्टर सेल सर्विस इसी को कहते हैं, घर पे बंदा भेज के खुद मैंने सही करवाई थी खुद। भाई ये है अपनी शॉप रात को, तो मैंने आपको बताया था ना रात को आपको दिखाऊंगा कि मेरी शॉप कैसी लगती है। तो ये फ्रंट से ऐसी लगती है, ऊपर 2 शैंडलियर जो है वो चल रहे हैं, दोनों शैंडलियर ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर भी लाइट्स जलती है। और ये मेरा जो फ्रंट का लोगो है न्यू शर्मा फर्नीचर हाउस जो लिखा है वो सारा चलता है। और ये मेरे मंदिर भी चल रहे हैं, और ये फ्रंट पे जो सर्च लाइट लगी थी वो है। ये देख रात को ऐसे सारा दिखता है। तो भाई बस यही है, ये हमारा शोरूम है। ऐसे मैंने टेम्पलेट्स लगाए हैं, मेक गुड यूज ऑफ टुडे। एक ऐसे स्वामी विवेकानंद का भी टेम्पलेट मुझे बहुत पसंद था, ये मैं दिल्ली से लेके आया था सारे पोस्टर्स जब मैंने अपना शोरूम सेटअप करना था ना। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। ये सब नीचे 1 पीस के लगाए हुए हैं। 1 पीस का तो आपको पता है मैं फैन हूँ। बाकी बस यही है यार, मैं अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग्स के साथ ये वाले ब्लॉग्स भी अब शुरू कर रहा हूँ, जो डेली बेस पे होंगे। डेली बेस पे कम होंगे, मतलब जैसा चल सकता है जितना कर सकता हूँ करूँगा। बस आप सबका साथ चाहिए, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि एक अपने वीडियो के लिए ना फ्रंट के लिए लोगो भी डिसाइड कर रहा हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगो भी बनाऊंगा एक मैं वीडियो के लिए। बाकी बस जैसा आप लोगों को पता है चलता रहेगा।